अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ ही सोल टोकन में ब्रेकआउट होने वाला है, उस बारे में बात करेंगे। ईडीयू टोकन लॉन्च पैड पर कुछ दिन पहले बाइनांस पर लॉन्च हुआ था, हम कहां से उसमें एंट्री ले सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। और साथ में सुई टोकन जो है बाइनांस लॉन्च पूल पर जो है स्टेकिंग के लिए अवेलेबल हो रहा है, जिसमें आप जो है लिस्टिंग होने से पहले स्वीट टोकन जो है अपने फार्मिंग कर सकते हैं और फिर उसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं जब वो लॉन्च होता है। तो सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन का यही चार्ट मैं आपसे 3-4 दिन से शेयर कर रहा हूँ और इसी तरह इस पे एरोज लगे हुए हैं और यहीं पर आपको जो है अप साइड पर ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें जो कि मेरी 3 दिन पहले ड्रॉ की हुई है, तो इसको परफेक्टली ये रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पर देखें बिल्कुल ही परफेक्ट रिस्पेक्ट मिल रही है इसको। लेकिन कल के दिन हुआ क्या, और कल के दिन जैसे कि मैं अपनी अपडेट में आपको बता कर गया था कि बिटकॉइन को फ़िलहाल शॉर्ट ना करें। बिलफर्ज अगर आपने शॉर्ट किया था और आपकी जो है लिक्विडेशन अप साइड पे थी और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, तो यहाँ पर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो है हमें 3% का बिटकॉइन में पंप दिखा और 30,000 के लेवल को बीटीसी ने टच किया। और उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पर देखें, यहाँ 30,000 पर जाने के बाद इसने डायरेक्टली डंप लिया 5% का। तो इसमें जो है अब वो हमारे सेंटिमेंट से किस तरह खेलते हैं कि यहाँ से जब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंप आया तो लोग बुलिश हो गए और लोगों का ख्याल था कि ये जो है ब्रेकआउट होने वाला है। तो उन्होंने डाउन साइड पर इन विक्स से नीचे स्टॉप लॉस लगाया या अपनी लिक्विडेशन रखी और लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर ली। फिर क्या हुआ, उन्होंने अप साइड पर जो है शॉर्टर्स को लिक्विडेट करने के बाद डाउन साइड पर लॉन्गर्स को भी लिक्विडेट कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं, मार्केट में मैनिपुलेशन होती रहती है, तो आपने इस चीज़ को जो है ध्यान में रखना है। और साथ ही में अगर मैं प्रीवियस अपडेट को डिस्कस करूं तो मैंने आपको बताया था कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा इनवैलिड होगा इस वाले एरिया पर, यानी 30,700 800 से अबव अगर ये जाता है तो हमारा ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो किस तरह रिस्पेक्ट दे रही है इस ट्रेंड लाइन को ये कैंडल्स। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है। और उसके अलावा अगर हम बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर जो है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो यहाँ पर ये अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। प्रीवियस डेज में ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। फिलहाल इस बैक साइड के ट्रेंड लाइन को भूलकर आप ये देखें कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, फिर ब्रेक डाउन हुआ, फिर ब्रेकआउट होने के बाद अब यहाँ पर अगेन ये इस सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ से इसे एक तो मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, यहाँ पर जो है बार बार रिजेक्ट हुआ था बिटकॉइन ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन। तो यहाँ पर से इसे डिमांड जोन जो है वो मिलना चाहिए और ये अप साइड पर जा सकता है। लेकिन अप साइड पर जाने के बाद भी ये हमारी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। तो हमने जो है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है क्लोजली, क्योंकि बार बार जो है अप साइड पर विक्स लग रही हैं। तो लोग जो है काफ़ी पुरुमीद हैं कि अप से नीचे जाएगा इस ट्रेंड लाइन के बाद, लेकिन बार बार अप साइड पर विक्स लगाकर उनको जो है लिक्विडेट किया जाता है और फिर बिटकॉइन जो है नीचे आ जाता है। तो आप अगर लेना चाहते हैं लॉन्ग के ट्रेड तो यहाँ पर जो है आप रिस्क ले सकते हैं। लॉन्ग का आप यहाँ पर टूल अगर सेट करें तो यहाँ पर देखें ये हमारा लॉन्ग का एरिया होगा और जो हमारा यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस। और इसके बाद अगर ये डाउन साइड पर इस एरिया से नीचे फ्लिप करता है तो ऊपर का एरिया जो है हमारा इनवैलिड हो जाएगा और फिर हम इससे नीचे ट्रेड करेंगे। और यहाँ पर अगर इथेरियम की बात करें तो ये मेरा कल का ड्रा किया हुआ चार्ट है। यहाँ पर मैंने आपको गाइड किया था कि ये वाला इसका स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर फर्दर हम डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक माइनर सी इसकी जो सपोर्ट बन रही है हमारे पास, वो ये वाली इसकी माइनर सी एक सपोर्ट है, ये वाली। तो इसको फ़िलहाल ये होल्ड कर रहा है, इसको ब्रेक कर देता है तो इसकी जो मेजर मेजर सपोर्ट है उसको हम देखेंगे और उसको हम जो है क्लोजली वॉच करेंगे कि वो क्या रिएक्ट करती है। अगर उसने रिएक्ट नहीं किया तो डाउन साइड, वरना रिएक्ट करने पर जो है हम अप साइड के मूवमेंट को कैच करेंगे। और यहाँ पर सोलाना की मैं बात कर रहा था, सोल का कॉइन जो है प्रीवियस डेज़ में जब एफटीएक्स का क्रैश हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है फड था और फेयर था, लोग जो है बाय करना ही नहीं चाहते थे। ये ऑलमोस्ट अपने $8 पे गया था और उसके बाद जो है इसने 200 से 250 तक का पंप लगाया था, 200-250% का। तो उसके बाद जो है अगेन अब ये अपने ब्रेकआउट के लिए तैयार है। यहाँ पर इसकी हम अगर ट्रेंड लाइन देखें तो अपनी ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास है ये, और 3 से 4 बार जो है वो रिटेस्ट हो चुकी है। तो इसका ब्रेकआउट का हमने वेट करना है। जैसे ही ये अपसाइड पर ब्रेक करता है अपनी ट्रेंड लाइन को तो फिर जो है एक रिटेस्ट पॉसिबल हो सकता है और उसके बाद जो है हम इसको
फर्दर जा सकते हैं देखता हुआ। और यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट जो मैं लाइन लगाता हूँ ये ऐसे नहीं जाएगा, 1 मिनट में आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखना है। यहाँ पर ये अपनी कोई ट्रेंड लाइन भी सेट कर सकता है, जैसे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन गई है, मैं आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाकर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन बनाता हुआ अप ट्रेंड में जा रहा है, तो इस तरह जो है कोई भी प्रोजेक्ट जब जाता है तो इस तरह अप साइड पर जाता है, वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता। तो आपने जो है इस चीज़ में जब रिस्क लेना होता है तो फिर आपने एक सब्र करना होता है और होल्ड करना होता है अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर। और उसके अलावा यहाँ पर EDU टोकन की बात करते हैं। EDU टोकन बाइनांस पर लिस्ट हुआ था 0.5 सेंट पे और $1.5 का इसने पंप लगाया और ये 3000% से ज़्यादा का पंप था। और जिन्होंने लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। और जब ये लॉन्च पैड शुरू होने वाला था तो शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था। तो अब भी अगर आपने अभी तक इसमें जो है एंट्री नहीं ली है तो आगे मैं सुई टोकन का बताने वाला हूँ, उसमें आप एंट्री ले सकते हैं और उसमें भी आप इसी तरह का प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रेडर ने एक चार्ट शेयर किया है, उसके हिसाब से 1.8 मिलियन एड्रेसेस ने 6,50,000 बिटकॉइन बाय किया है 27,400 से लेकर 28,315 तक। तो उसके हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि वो लोग जो है वो सेल नहीं करेंगे, तो क्योंकि वो प्रॉफिट में नहीं होंगे, तो इसलिए ये सपोर्ट के तौर पे वर्क कर सकता है 27,400 का एरिया। और उसके अलावा 1.3 मिलियन एड्रेसेस ने 5,30,000 बिटकॉइन बाय किया है 29,260 और 30,130 पर। तो ये चीज़ जो है वो एज अ रेजिस्टेंस हम फेस कर सकते हैं, क्योंकि 29,000 वाले जब तक प्रॉफिट में नहीं आएंगे वो सेल नहीं करेंगे। तो इन दो चीज़ों को हमने देखना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर बिटकॉइन की लिक्विड सप्लाई की बात करते हैं। बिटकॉइन की लिक्विड सप्लाई जो है इस चार्ट के हिसाब से अपने ऑल टाइम हाई पर है। अब लिक्विड सप्लाई और इलिक्विड सप्लाई बिटकॉइन की इस हिसाब से मुझे समझ आ रही है कि एक्सचेंजेस पर जो सप्लाई है वो लिक्विड सप्लाई है और जो इलिक्विड सप्लाई है वो लोगों के वॉलेट्स में है। तो इस हिसाब से 78% सप्लाई जो है वो फ़िलहाल लोगों के वॉलेट में है और इलिक्विड है। और ऑलमोस्ट जो है वो 23% सप्लाई सिर्फ एक्सचेंजेस पर है जो बाय सेल हो रही है। तो इतना ज़्यादा बिटकॉइन में हम सेल प्रेशर नहीं देखेंगे। और यहाँ पर सुई टोकन की अब मैं बात करने लगा हूँ आपसे। सुई टोकन जो है, अब जैसे कि पहले हम जो है अपने स्वीट वो अपने वॉलेट में रखते थे BNB, और उसके बाद वो बाइनांस खुद ही जो है वो सारा कुछ करता था। लेकिन अब हमने क्या करना है कि आपके पास जो है BNB और TUSD कॉइन होना चाहिए। आप जैसे ही उसको जो है यहाँ पर देखें BNB और TUSD कॉइन आपके पास अगर होंगे तो आप जो है उनको स्टेकिंग पर लगा सकते हैं। 5 तारीख से इनकी स्टेकिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है आपको जैसे जैसे रिवॉर्ड मिलता जाएगा स्टेकिंग पर, उसके बाद जब ये जो लॉन्च करेंगे अपने इस स्वी टोकन को, तो स्वी टोकन के पेयर जो है वो BTC में, USDT में, TUSD में, BNB में आपको मिलेंगे। और फिर जो है आप ज़ीरो मेकर फीस के साथ जो है इसको ट्रेड कर सकेंगे और इसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे। और यकीनन आपको, यानी जैसे कि अभी हमें जो है लॉन्च पैड में पैसे देकर कॉइन मिलते हैं, लॉन्च पूल में हमें स्टेकिंग करके कॉइन मिलते हैं कि हम स्टेकिंग पर लगाएंगे अपने BNB और उसके बाद जो है वो फ्री में हम सुई टोकन मिंट करेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।